आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करेंगे। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। एमए स्टेडियम को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है और हर आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की सुरक्षा शाखा ने स्टेडियम को अपने नियंत्रण में ले लिया है, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मुख्य अतिथि होंगे। श्रीनगर पुलिस ने गणतंत्र दिवस की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में वाहनों और यात्रियों की तलाशी शुरू कर दी है। इस दौरान पुलिस ने कई वाहनों को रोक पूछताछ की, जो सुरक्षा कारणों से की जा रही है, ताकि गणतंत्र दिवस के दौरान शहर में शांति और सुरक्षा बनी रहे। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर कश्मीर घाटी के लिए किया गया वंदे भारत ट्रेन का पहला ट्रायल रन रहा सफल। आज सुबह कटरा से रवाना हुई वंदे भारत दोपहर पहुंची कश्मीर। वहां मौजूदा लोगों ने किया ट्रेन का भव्य स्वागत। आपको बता दें कि अब से कुछ दिनों तक लगातार जारी रहेगा इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन, जिसके बाद फरवरी के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसी भी दिन किया जा सकता है कश्मीर रेल सेवा का औपचारिक उद्घाटन। जेडीयू के अध्यक्ष जीएम शाही ने पत्रकार वार्ता कर ट्रेन सेवा का स्वागत किया और कहा कि जल्द ही ट्रेन सेवा कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से भी जोड़ देगी। ये परियोजना न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि व्यापार और अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएगी। इस परियोजना के पूरा होने से कश्मीर के लोगों को देश के अन्य हिस्सों तक आसानी से पहुंचने का मौका मिलेगा। इससे न केवल पर्यटन में वृद्धि होगी, बल्कि व्यापार और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। 35 साल से हम इसके लिए जद्दोजहद कर रहे थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये बड़ा साबित करके दे दिया। आज मुझे याद है 1993-95 के बिटवीन नीतीश जी हमारे रेलवे मिनिस्टर थे और उसके बाद वाजपेयी जी, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक पहल की, जो कोशिश की, और आज भी ये यकीन नहीं आता कि हम लोग सही मानी में 3.5 घंटे में या 3 घंटे में जम्मू से कश्मीर तक का सफ़र जो है, मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर के लोगों के लिए और देशवासियों को बहुत बड़ी सौगात, बहुत बड़ा मुबारक। मैं जानता हूं कि जब रोड बंद होता था, कि जब यहाँ पे सब्ज़ी जो है 1-1 किलो 500-500 रुपये में बिकती थी, मैं ये भी जानता हूं कि 94 में एक बस जो है बर्फ़ के नीचे चलेगी, जिसमें 55 लोग मारे गए और कितने हज़ारों हमारे बुज़ुर्ग जवान बच्चे जो है अज़जान इस रोड की वजह से चले गए। सही माने में एक बहुत बड़ा तोहफ़ा, बहुत बड़ी सौगात। टूरिज़्म बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा टूरिज़्म आएगा, ये आप मान के लिए रख लीजिए। अभी आने वाले 3 या 4 महीने के बाद आप देखेंगे कि टूरिज़्म का ब्लूम इतना ज़्यादा बढ़ेगा और कश्मीर में बेरोज़गारी का कम से कम एक मामला ख़त्म होगा। हम ये मानते हैं कि शायद 30-35 साल 40 साल के अरसे के बाद हमारी दुआएं कबूल हुई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस ने 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करना और उन्हें मतदान के महत्व के बारे में बताना था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, जितने भी EROs, AEROs, BLOs, बूथ लेवल एजेंट्स, सब इसमें बधाई के पात्र हैं। और आपको अच्छे से पता है कि माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी उसको सराहा है और सभी को जो है उसमें अप्रिसिएशन जो है उनकी तरफ से जो है दिया गया है। आज पुनः इसमें मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि ठीक है, इंतखाबात तो आते हैं, समय के हिसाब से आते हैं, बट वोटर लिस्ट जो है मेन चीज़ होती है, तो उस पर ज़रूर उसका ध्यान दें और अगर कभी समरी रिवीजन होता है और कोई चीज़ है तो उसमें पार्टिसिपेट करें। और अगेन सबको एक बार और मुबारकबाद है जिन लोगों ने उन इंतखाबात में पार्टिसिपेट किया, और ये हम सबकी जीत थी। राजौरी के बडाल इलाके में पिछले 48 घंटों में अस्पताल नहीं पहुंचा कोई भी नया मरीज। जीएमसी राजौरी के प्रिंसिपल ने कहा कि तमाम दाखिल मरीज की हालत में हो रहा है सुधार। आपको बता दें कि बडाल गांव में हुई संदिग्ध 17 मौतों के बाद एहतियातन प्रशासन के द्वारा इस गांव को कंटेनमेंट जोन भी बनाया गया है और प्रशासन के द्वारा इस गांव के लोगों के खाने और पीने की चीजों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बडाल में हो रही रहस्यमय मौतों को लेकर पीर पंजाल के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि पीड़ितों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए और इस मामले में एक निष्पक्ष
जांच की जानी चाहिए और मौजूदा बीमार लोगों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर देना चाहिए। हमारे 3 बच्चियां वहां से शिफ्ट की जाती हैं, एयरलिफ्ट करने के लिए रिक्वेस्ट डाली जाती है और मान लिया जाता है कि इनको चंडीगढ़ के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। उससे पहले एक बच्चे को शिफ्ट किया जाता है। आज सुनने में आ रहा है कि वो बच्चा हमारा जो स्टेबल है वो बिल्कुल ठीक है। अगर वो ठीक है तो ये 17 लोगों को क्यों मरने दिया गया? इन 17 लोगों को पहले क्यों नहीं एयर शिफ्ट किया गया यहाँ पर? और आगे के लिए हम चाहते हैं कि भी एक एयर एम्बुलेंस जो है वहाँ पर एक आपदा जो चल रही है इस टाइम पर उसको आपदा घोषित किया जाए, मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए और उसके बाद वहाँ पर एक एयर एम्बुलेंस को स्टेशन रखा जाए रजौरी के अंदर। जैसे कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको यहाँ से चंडीगढ़ के अंदर या एम्स दिल्ली के अंदर शिफ्ट किया जाए बच्चों के। ये हमारी डिमांड है, इसलिए कोई कुछ नहीं है। देखिए, पहला नंबर पर तो एक एयर एम्बुलेंस रजौरी के अंदर इमीडिएट जो है वो स्टेशन होनी चाहिए, एक मांग हमारी है। दूसरी, इसको नेशनल आपदा घोषित करना चाहिए, एक नेशनल इमरजेंसी जो है मेडिकल इमरजेंसी घोषित करनी चाहिए जिसके थ्रू वहाँ के लोगों को कुछ मिले। जम्मू विश्वविद्यालय में जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में नाम पट्टी की स्थापना के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें स्टूडेंट एक्टिविस्ट प्रतीक रैना ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने नाम पट्टी स्थापना के लिए टेंडर को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय छात्र समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है। जो जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम को लेकर हम एक लंबे समय से डिमांड लेकर प्रोटेस्ट भी किया है और उसके लिए धरना प्रदर्शन भी हुआ और लॉन्ग पेंडिंग डिमांड रही है हमारी सभी की इस विषय को लेकर। तो इस चीज़ को लेकर आज हम आप मीडिया के समक्ष आए हैं कि क्या कहते हैं, हमारा एक लॉन्ग पेंडिंग जो डिमांड थी उसको लेकर एक लंबे समय से जो जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम की नेम प्लेट को लेकर हम प्रोटेस्ट भी कर रहे थे और हमारी हायर एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हुई इस चीज़ को लेकर। बीते दिनों यहाँ पर हमने जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके रिगार्डिंग में यहाँ पर पूर्व के जो गवर्नर थे करण सिंह जी और जो गोवर्धन सिंह जी हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी और मेमोरेंडम दिया था कि इस संज्ञान को लेकर। और यूनिवर्सिटी ने कहीं ना कहीं देर से ही सही इस चीज़ को सुना है और मैं धन्यवाद करता हूँ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का भी कि उन्होंने इस चीज़ को सुना है और इसके ऊपर टेंडर जो हुआ है मार्च तक ये डिस्प्ले हो जाएगा या जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम की नेम प्लेट जिसकी लागत 7 लाख के करीब आई है। तो कहीं ना कहीं हमारा और मेरा और मेरी टीम का जो लंबे समय से एक संघर्ष चल रहा था इस विषय को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो फुलफिल हुआ है। और हम धन्यवाद करते हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन का भी कि इस प्रकार का जो भी विषय उठता है तो उसके ऊपर गंभीरता से संज्ञान लीजिए और अभी देरी हुई है, आने वाले समय पर इस प्रकार की देरियां ना हो। हम कहीं ना कहीं यहाँ के जो विद्यार्थी वर्ग है उन्होंने भी काफ़ी अहम भूमिका निभाई है इस चीज़ को लेकर, तो उनका भी धन्यवाद करेंगे कि जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम जो 2007 से लगभग आज 17-18 साल हो गए हैं इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया। गंभीरता से हमारे लोगों ने इसके ऊपर संज्ञान लिया और इसके ऊपर गंभीरता से विषय बताया और कहीं ना कहीं 7 लाख की लागत से एक अच्छे अमाउंट से एक अच्छी डिस्प्ले होगी जिससे आने वाली पीढ़ियां जो होगी जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम को जो जानते हैं उसको ध्यान में लेंगी। और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के मद्देनजर मार्केट में तिरंगे की खरीदारी की धूम मची हुई है। लोग अपने घरों और दफ्तरों के लिए तिरंगा फहराने के लिए खरीदारी कर रहे हैं। मार्केट में तिरंगे की बिक्री बढ़ गई है। इसके अलावा लोग गणतंत्र दिवस के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए अन्य चीजों की भी खरीदारी कर रहे हैं। और वहीं एक दुकानदार ने एक अनोखी पहल शुरू की है जिसमें उन लोगों को मुफ्त तिरंगा दे रहे हैं जो इसे खरीदने में असमर्थ है। उनका कहना है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए। जैसे हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बार 15 अगस्त को कहा था हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा, काफ़ी मुहिम चली थी। इसी तरह 26 जनवरी को मैं कहता हूँ हर बार ऐसा सिस्टम चलाना चाहिए जिससे कि लोग जो है अपने घरों में ये झंडा लहराएं और हमारे जो झंडे की शान है वो बरकरार रहे और अच्छा जो है रिस्पांस मिले, लोग अच्छा इसे वो करें। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जो जैसे लोग खरीदते हैं झंडा, कई बार नहीं भी कोई खरीद सकता है, उसको मैं फ्री में एक झंडा देना चाहता हूँ जो अपने घर में लगाए और हमारा जो है देश का नाम रोशन करे। थैंक यू। जम्मू की प्रेस क्लब में आज द्वारका प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों ने पत्रकारों को संबोधित किया और अपने प्लेटफॉर्म के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि द्वारिका प्लेटफॉर्म एक ऐसी वेबसाइट है जो 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स के लिए एक समाधान प्रदान करती है। ये प्लेटफॉर्म छात्रों को अपने कॉलेज प्रवेश से लेकर नौकरी पाने तक की पूरी प्रक्रिया में मदद करती है। Dwarka is all-in-one portal for the students of 12th class and graduates from their college admission to their job success. So ये प्लेटफॉर्म हमने स्पेशली स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास के लिए बनाया है और ग्रेजुएट्स के लिए जिनको 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन लेना है, जिन बच्चों को समझ नहीं आती है कि कौन सा कॉलेज उनके लिए अच्छा है, कौन सा कॉलेज में वो एडमिशन ले, जिस पेरेंट्स को समझ नहीं आती है कि कहाँ पे हमारा बच्चा सही जगह पढ़ेगा, कौन सा कॉलेज उसके फ्यूचर के लिए अच्छा है। तो इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया है जिसमें हमने सारे कॉलेजेस अपने साथ ऐड किए हैं। बच्चा अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हर कॉलेज देख सकता है और उसमें अप्लाई कर सकता है अपने घर से।
उसमें आप पेरेंट्स को भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ collegedwarka.com ओपन करना है और सारे कॉलेज देखने हैं जो उनको, किसी को इंजीनियरिंग करनी है, किसी को बीएससी करनी है, किसी को बीबीए करना है, किसी को एमबीए करना है। तो ये प्लेटफॉर्म हमने इसलिए रेडी किया हुआ है और इस प्लेटफॉर्म में कॉलेज एडमिशन के साथ साथ हम जॉब तक बिल्कुल एंड टू एंड सपोर्ट करेंगे स्टूडेंट्स को। जो बच्चा हमारे साथ ऐड होगा, जो बच्चा हमारे साथ रजिस्टर होगा, जो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू एडमिशन लेगा, उस बच्चे को हम प्रॉपर एक गाइडेंस कर देंगे, इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करवाएंगे, जॉब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे और एक एंड टू एंड ट्रेनिंग देंगे ताकि वो एक जॉब रेडी करियर डिग्री के लिए तैयार हो। हमारा मिशन है कि हम ब्रिज द गैप बिटवीन द एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग करने के बाद सेल्स में जॉब करते हैं, कॉल सेंटर्स में जॉब करते हैं, क्योंकि एक सही गाइडेंस नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे जम्मू में बहुत यूथ के लिए बढ़ा हुआ है, क्योंकि एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कि इंजीनियरिंग करने के बाद करना क्या है, बीबीए करने के बाद करना क्या है। सो दिस इज़ द रीज़न वी आर हेयर। हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जम्मू के लिए, क्योंकि हम सब जम्मू से हैं, तो हम जम्मू में ही कुछ करना चाहते थे, इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है जहां हम बच्चे को प्रॉपर कॉलेज एडमिशन से लेके उसके जॉब तक हर एक मटेरियल प्रोवाइड करवाएं। श्रीनगर म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर ओवैस अहमद राना ने बलिदान स्तंभ में सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उन्होंने कहा है कि 21 जनवरी से शुरू हुए स्वच्छता अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करना है। इस अभियान में नुक्कड़ नाटक और स्वच्छता अभियान भी शामिल है। इस अवसर पर डॉक्टर राणा ने कहा कि ये स्वच्छता अभियान न केवल श्रीनगर शहर को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा, बल्कि लोगों को भी स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक करेगा। वहाँ पे जो ड्रेनेज नेटवर्क है उसको जो एसएमसी का ड्रेनेज डिवीजन है वो देखता है, तो पूरी तरह से तैयारियां मुकम्मल हैं, सब कुछ रेडी है। आपने देखा भी फूड रिहर्सल पे, और उससे पहले जो बलिदान स्तंभ हमारा लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ और आपने देखा कि जो रिप्लेइंग सेरेमनी होती है, जो एक जो हमारे शहीद है जिन्होंने इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अपनी जान की कुर्बानी दी है, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। वो यहाँ पे जो हमारा मेन इवेंट है उसका भी एक पार्ट बनेगा, और कल भी आप देखेंगे रिपब्लिक डे पे भी उस तरह से वो एक सेरेमनी यहाँ पे होगी जिसकी तैयारियों का हम जायजा ले रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे जो वर्कर्स हैं, खासतौर पे विंटर्स में अभी सैनिटेशन की बात करूँ तो हमारे जो वर्कर्स हैं वो अर्ली मॉर्निंग से ही, सुबह से ही आप देखते हैं पहली सूरज की रोशनी आने से ही वो हमारे फील्ड में होते हैं और काम कर रहे हैं। बहुत मेहनती लोग हैं। मैं आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे बोलता हूँ, और मैं ये भी गुजारिश करता हूँ कि सब लोग यहाँ पे भी आएँ, जो हमारे बलिदान स्तंभ जो स्मार्ट सिटी में बनाया है, और इस चीज़ का फील लें, और जो मेन इवेंट है उस पर भी। नौगाम सोनावारी के निवासियों ने आज बांडीपुरा जिले के मुख्य बाजार में प्रदर्शन किया और इलाके में J&K बैंक शाखा की स्थापना की मांग की। 30,000 की आबादी वाले इस क्षेत्र में बुनियादी बैंकिंग सुविधाओं की कमी है, जिससे विशेष रूप से बुजुर्गों को 5 किलोमीटर दूर जाकर बैंकिंग सेवाएं लेनी पड़ती हैं। ये प्रोटेस्ट इसलिए किया हमने कि हम दहाइयों से जो है डिमांड कर रहे हैं कि हमारे लिए जो है एक J&K बैंक ब्रांच होना चाहिए इलाका नौगाम सोनावारी के लिए। जो इलाका नौगाम सोनावारी 30,000 से ज़ायद आबादी रखने वाला इलाका है, जिसमें ताजिर हजरात, स्टूडेंट हजरात, जिसमें हमारे बुजुर्ग या पेंशनर्स या बाकी जो अकाउंट होल्डर्स है, स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है दिन भर जो है ब्रांच की चक्कर काटनी पड़ती है, फिर ब्रांच में जो है विजिट करके वहाँ से पैसे निकालने पड़ते हैं या बाकी चीज़ें जो होती है उसके लिए पूरा दिन वो गवा बैठते हैं। तो इसलिए हम इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करते आए हैं 2019 से लेके अभी तक बिल्कुल हमारे जो लोग हैं, चाहे उसमें एक्सपीआरआईज हो या एक्टिविस्ट्स हो या कोई भी हो, हम रिक्वेस्ट करते आए इंतज़ामिया को मेहरबानी करके हमें एक बैंक ब्रांच की ज़रूरत है। मगर आज तक अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि एक बैंक ब्रांच नौगाम सोनावारी को नहीं दिया गया। एक एटीएम की डिमांड थी, उसके बाद उस एटीएम के लिए जो है बाज़ाब्ता यहाँ पे जो है टेंडर्स निकली, टेंडर्स के बाद जो है बाज़ाब्ता यहाँ विजिट किया गया, उसके बाद भी जो है कई जो है ज़मीनी सतह पे नज़र नहीं आई वो टीम जो जोनल हेड से आई थी वेरीफाई करने, यहाँ के शॉप्स वेरीफाई किए, यहाँ की लैंड वेरीफाई करके जो है वो भी ऐसे ही उसको भी बालाई ताक रखा गया। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। कल मिलते हैं इसी समय पर। नमस्कार।